हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक त्रिपाठी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के कुछ ऐसे टर्म्स जो कि क्लास 11th में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो टर्म्स हैं ये मैकेनिक्स के अंदर आएंगे। सो मैकेनिक्स पढ़ने से पहले हम समझ लें फिजिक्स की सिंपल डेफिनेशन या उसकी उसका मीनिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम कुछ शब्दों में फिजिक्स को एक्सप्लेन करें या उसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। मतलब हमें फिजिक्स में नेचर के बारे में स्टडी करना होता है और उनके उनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं उन्हें पढ़ना होता है। अब लॉज कोई ना कोई साइंटिस्ट ने दिया होगा। इसके बाद हमारा सेकंड टर्म आता है ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो हम बात करते हैं किसी बॉडी की। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन or body under experiment. If we are doing an experiment, then we have to focus on any object. So body under observation is known as object. ऑब्जेक्ट होता है बॉडी अंडर ऑब्जर्वेशन। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जिस चीज के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो जो एक्सपेरिमेंट करता है या ऑब्जर्वेशन करता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। और ये होगा हमारा थर्ड पॉइंट। In simple words, we can say that doer of experiment or observation, then it is known as observer. इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो होता है एक्चुअल पाथ। व्हाट इज एक्चुअल पाथ? जब कोई ऑब्जर्वर होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देखता है तो जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस तय की है, डिस्टेंस कवर की है, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट होता है, सपोज एक कर्व है, यहां से ए ने मूव किया यहां तक और बी पॉइंट तक पहुंच गया। ए पॉइंट से कोई आदमी बी पॉइंट तक पहुंच गया और अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की तो इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ली जाएगी। बट जब हम एक्चुअल पाथ की बात करते हैं तो उसका डिस्टेंस लेते हैं। अगर सपोज 5 किलोमीटर है और ये 1 किलोमीटर है, सो इसका जो एक्चुअल पाथ होगा वो 5 किलोमीटर होगा, नॉट 1 किलोमीटर, विच इज डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड मैकेनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। सो कैन आई रेज?
जब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इसका मतलब है कि कोई अगर ऑब्जर्वर है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि वो किस सुटेबल पोजीशन से उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है या उसको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सपोज मैं हूँ, तो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लोकेशन होगी, ये पोजीशन होगी। अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए तो आप जहां से वीडियो देख रहे होंगे रूम से, तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, सपोज आप जहां आप वीडियो देख रहे हैं वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अगर मुझे आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए तो मुझे जाके आपकी जगह पे बैठ जाना होगा। सपोज मुझे किसी पंखे का, अपने रूम में जो पंखा लगा होता है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। सिंपल सा, हम उस पर जाके बैठ जाएंगे, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा। एक्चुअली ये बैठना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा हम उस पर एक अपना कैमरा लगा देंगे और जो भी हमें ऑब्जर्व करना है कर लेंगे, तो हमें पंखे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल जाएगा। सिंपल सा हमें ये करना होगा कि हमें किसी का अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए तो उसकी जगह पे जाके बैठ जाना है। इसकी जो डेफिनेशन होगी सिंपल सी, वो ये होगी, सिंपल सी, सुटेबल पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। इसके बाद इसके बाद हमारा जो टर्म आता है वो होता है पोजीशन। जैसा कि यहाँ पे पोजीशन वर्ड आया है, पोजीशन क्या होता है? जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो सिंपल से हम क्या देते हैं कि स्पेस में किसी भी पार्टिकल का जो लोकेशन होता है वो किस जगह पे है। स्पेस में किसी भी पार्टिकल का जो लोकेशन होता है, यानी वो किस जगह पे है, उसे हम बोलते हैं उसकी पोजीशन। सो लोकेशन ऑफ एनी पार्टिकल इसके बाद बात आती है रेस्ट एंड मोशन की। When we talk about rest and motion, then we say that these are relative terms. It is certified that these are relative words. Let's define. So rest की जो definition होती है वो बताने वाला हूँ। Position of object doesn't change with respect to observer. So position of object does not change with respect to observer. इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज हमारा ओ ऑब्जर्वर है और ए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इट इज ऑब्जर्वर, then its position is not changing with respect to time, respect to observer. अगर हम इसकी बात करें, अगर ये रेस्ट में होता तो ये कहीं भी मूव नहीं करता, इसकी पोजीशन कहीं पे चेंज नहीं होती। अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता, इसकी जो पोजीशन पहले ये थी उसके बाद ये हो जाएगी, इसका मतलब कि ये रेस्ट में नहीं है। बट अगर
ये मूव नहीं कर रहा है, इसकी पोजीशन सेम है, तो ये हम इसके रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, यानी रेस्ट में है। और इसी के अपोजिट जब हम, इसी के रिलेटिव जब हम बात करेंगे मोशन की, तो उसमें जो पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। सो अगर हम एक ऑब्जर्वर बनाएं, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है बर्ड, ये हमारा मैन है ऑब्जर्वर, और ये कुछ स्पीड से इस तरफ मूव कर रही है, सपोज 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर 1 सेकंड में ये तय करेगी। ये 2 मीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 सेकंड में तय कर देगी। इसका मतलब कि हर सेकंड ये 2 मीटर आगे जा रही है जिस डायरेक्शन में मुझे जाना है। सो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें, तो 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद ये 2 मीटर आगे जा चुकी होगी। सपोज ये बर्ड यहां पहुंच गई, ये पोजीशन थी ए, ये पोजीशन थी बी, ये 2 मीटर आगे पहुंच गई। सो इसका जो पोजीशन पहले ये ए पे था, उसके बाद बी पे आ गया, इसका मतलब कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। इसका मतलब है कि ये मोशन कर रहा है, कर रही है रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हम जब मोशन की डेफिनेशन बताएंगे तो हम ये कहेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम जो वर्ड्स पढ़े हैं इनको डिफाइन करेंगे। सिंपल उन्हें हम वर्चुअली देखेंगे ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड में। सपोज ये हमारा ग्राउंड है, ये आदमी है, ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे एक बर्ड है और एक और बर्ड है। इसे बोल देंगे हम B1, इसे बोल देंगे B2, और इसे बोल देंगे हम O, ऑब्जर्वर। सो और इसकी स्पीड है इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, इधर भी इसकी भी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखें, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, इसका ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। जब वो जहां से देख रहा है, उसकी जो पोजीशन है वो जहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, उसे हम बोलेंगे से उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। अब ये देख रहा है इसको, इन बर्ड्स को देख रहा है। सपोज ये जो ऑब्जर्वर है इस बर्ड को देख रहा है B1 को, तो सपोज सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों को देख रहा है तो वो भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे
रेस्ट एंड मोशन की। अगर हम ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, यानी उसके रिस्पेक्ट में देखें, तो ये बर्ड मोशन में है या रेस्ट में? सिंपल सी बात है, ये रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। अभी ये 0 सेकेंड पहले यहाँ पे रहेगी, उसके बाद जब 1 सेकेंड हो जाएगा तो यहाँ पे पहुंच जाएगी ये बर्ड। तो इसका मतलब है कि ये मोशन कर रही है। इसके बाद हम बात एक्चुअल पाथ की, ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल पाथ है उसे हम बताएं। तो अगर हम देखें तो 1 सेकेंड के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बर्ड, ये 2 मीटर तय कर लेगी। तो ये जो 2 मीटर होगा यही हो जाएगी एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया एक्चुअल पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे रेस्ट की, कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखे तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखाई पड़े? जी हाँ, मैं इसे रेस्ट कर देता हूँ। इस पूरे डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगर हम बर्ड्स का एक एग्जांपल लें, सो अगर ये बर्ड B1 है और ये बर्ड B2 है, इसकी जो स्पीड है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड इस तरफ। सो अगर ये 0 सेकेंड पे हम पक्का मान लेंगे कि दोनों रिस्पेक्ट में या किसी भी तरह से ये रेस्ट में है, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है 0 सेकेंड पे। बट एट 1 सेकेंड ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस चल रहे होंगे किसी न किसी डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी स्पीड है। सो एट 1 सेकेंड ये पहुंच चुका होगा 2 मीटर आगे, यहाँ पे जो B2 है ये पहुंच चुका होगा इस पोजीशन पे। और जो B1 है ये भी 2 मीटर आगे पहुंच चुका होगा, सॉरी पहुंच चुकी होगी, बर्ड है ना। अब हमें देखना है किसी के भी रिस्पेक्ट में, अगर सपोज हम B1 को रिस्पेक्ट मान लें, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखें, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखने का मतलब होता है कि उस पर जाके बैठ जाए। अब चिड़िया है तो उसके ऊपर बैठ नहीं पाएंगे, उसके ऊपर कैमरा लगा सकते हैं ना, कैमरा लगा सकते हैं, सिंपल इसके ऊपर कैमरा लगा देंगे। तो इसके ऊपर कैमरा लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये जो हमारा B2 हो जाएगा ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जर्वर, क्योंकि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम पूरे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ये जो B2 होगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा और जो B1 है ये हो जाएगा ऑब्जर्वर। हमें देखना है कि पोजीशन चेंज हो रही कि नहीं, क्या B2 जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? हो रही है, क्योंकि ये 2 मीटर आगे पहुंच चुका है। बट बर्ड जो ऑब्जर्वर है B1 वो भी 2 मीटर आगे पहुंच चुकी है। तो अगर सपोज दो चीजें हैं, ये मार्कर है, ये कैप है, ये 2 मीटर आगे गया, ये कैप भी 2 मीटर आगे गई। अगर हम मार्कर के रिस्पेक्ट में देखें, रिस्पेक्ट में देखने का मतलब उसके ऊपर जाके बैठ जाए या उसके ऊपर कैमरा लगा दें हम, तो क्या इस जो कैप है इसका कोई डिस्टेंस चेंज हुआ है, इसका पोजीशन चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से ये रेस्ट में है। I hope guys you like this video. If you have liked this video, then subscribe my channel and keep watching, keep learning, keep supporting us. Thank you and have a nice day.